लोक साहित्य की रचना समाज के द्वारा होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह साहित्य श्रवण और स्मरण द्वारा पहुंचता है। लोकगीतों या लोक कथाओं को जन उपनिषद भी कहा जा सकता है। उपनिषद भी जन जन द्वारा रचे गए श्रुति परंपरा से उपनिषद समाज में जीवित रहे। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उपनिषद में कहा गया है, श्रुतम में गोपाय, हे गोपाल मेरी सुनी हुई विद्या अर्थात श्रुतम की रक्षा करना, जैसे गोपाल कृष्ण गौओं की रक्षा करते हैं। द्वारकाधीश कृष्ण यादवों के अनाचार को देख हताशा में कहते हैं, हे नारद अब मेरी कोई नहीं सुनता। कुरुक्षेत्र के मैदान में सखा अर्जुन को गीता सुनाने वाले ज्ञान योगी कर्म योगी द्वारिकाधीश की यह बेबसी सचमुच चिंता और चिंतन का विषय बन जाती है, पर हमारे लिए क्षणिक चिंता का विषय है, क्योंकि आज इतने युगों बाद भी जन जन द्वारा सुनाए जाने वाले लोक गीतों गाथाओं में कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का चरित्र हमें प्रेरणा देता है। सबसे महत्व की बात तो यह है कि लोक गीतों में श्री कृष्ण नारायण से नर बन जाते हैं और भजन गीतों भक्ति गीतों में फिर से नारायण बन जाते हैं। प्रभु चरित्र का यह आरोह अवरोह लोकगीतों की विशेषता है। इसे लोकगीत में जहां तहां यहां वहां सर्वत्र अनुभव किया जा सकता है। क्यों न बात को शुरू से शुरू करें। पुत्र जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों में हर बालक कान्हा या कन्हैया बन जाता है, हर माता यशोदा और हर पिता नंद कहलाते हैं। पुत्र जन्म के अवसर पर सोहर गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में विषयों की विविधता है। गीतों की मूल भावना आनंद हर्ष उल्लास की होती है। बतासा लुटाए दूंगी हेरी अंगना में, चरवा धराए दूंगी हेरी अंगना में, जगड़ मगड़ करके बंसी को मंगाए दूंगी, बंसी बजाए दूंगी हेरी अंगना में, बतासा लुटाए दूंगी हेरी अंगना में, जगड़ मगड़ करके ननंदी को बुलाए दूंगी, कंगना लुटाए दूंगी हेरी अंगना में। पुत्र जन्म के छठे दिन छठी की पूजा की जाती है। नेक के लिए रूठना मनाना डांटना फटकारना आदि होता रहता है। एक भरे पूरे परिवार का एक सहज भाषा में चित्रित एक गीत हम देखें। मांगे ननंद भाई कंगना लालन की ओर, द्वारे पे ठाड़े ससुर समझाए, दे दे बहू रानी कंगना लालन की ओर, अंगना में ठाड़े जो जेठ समझावे, दे दे दुल्हन रानी कंगना लालन की ओर, रसोई में ठाड़े देवर समझावे, दे दे भावज रानी कंगना लालन की ओर, कोठड़ी में ठाड़े बलम समझावे, दे दे हराम जादी कंगना लालन की ओर, कंगना उठा के अंगना में फेंकी, ले ले हराम जादी कंगना लालन की ओर, कंगना उठा के हाथों में पहनी, जुग जुग जिए तेरा काना ललना की ओर, मांगे ननंद बाई कंगना लालन की ओर। एक अन्य झूला गीत में बाल कृष्ण खाने खेलने के लिए मांगते हैं। गोकुल में यह सारा प्रसंग घटित होता है। गोकुल में पालना झूले नंद लाला, खाने को मांगे पेड़ा और बर्फी, ऊपर से मांगे लड्डू नंद लाला, खेलन को मांगे देखो गुल्ली और डंडा, ऊपर से मांगे देखो चेंडू नंद के लाला। एक और झूलना गीत में लोक गीतों की प्रश्नोत्तर शैली है, साथ ही लोक विश्वास की भी बात कही गई है।
श्याम सुंदर ललना झूलाओ माई पलना, काहे का मेरा पलना बना है, काहे लगी पंच डोर झूलाओ माई पलना। अगर चंदन का पलना बना है, रेशम लगी डोर झूलाओ माई पलना। कौन झूले और कौन झुलावे, किनके हैं ललना झूलाओ माई पलना। कान्हा झूले जसोदा झुलावे, नंद के हैं ललना झूलाओ माई पलना। कौन गुजरिया की नजर लगी है, रोवन लगे ललना झूलाओ माई पलना। राई नोन उतारे जसोदा, खेलन लगे ललना झूलाओ माई पलना। ये झूले के गीत बालक के नामकरण संस्कार के समय भी गाए जाते हैं। यह संस्कार सामान्यतः जन्म के बाद 12वें दिन मनाया जाता है, इसीलिए इसे बरों भी कहा जाता है। एक अन्य नामकरण के विधि गीत में परिवार के सदस्यों को याद किया जाता है। ये झुनझुना ले मेरे काना, ये झुनझुना ले मेरे काना, ये झुनझुना तेरा आजादी लाए, आज ही के गोद में खेले मेरे काना। इस प्रकार से परिवार के एक एक सदस्य का उल्लेख किया जाता है। एक अन्य सोहर गीत में कृष्ण जन्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को स्मरण किया गया है। लोकगीतों में वर्णन की बारीकियां नहीं होती, जो कहना है संक्षेप में और बड़े स्थूल रूप में कहा जाता है। कान्हा सुमीरत सब दुख विसार दिए, जब कृष्ण जी ने जन्म लियो है, चौकी पहरुए सोई रहे है, जब कृष्ण जी ने जन्म लिए है। भई भादो की रैना अंधियारी, काले नाग माथे फेरे रहे है, जब कृष्ण जी ने जन्म लिए है। उल्टी रीति भई रे गोकुल में, कन्या दे नंद पुत्र लिए है, जब ही कृष्ण जी ने जन्म लिए है। पलने के ललना जब आंगन और फिर गलियों और मैदानों में खेलने लगते हैं, तो किशोर कान्हा के प्रति माता जसोदा की चिंता बढ़ने लगती है। एक गीत में वह व्यक्त हुई है। दूर खेलन मत जइयो राधे श्याम, दूर खेलन मत जइयो राधे श्याम, काहे की गेंद काहे का डंडा, को है गेंद खिलैया राधे श्याम। फूलों की गेत चंदन का डंडा, खेलत कृष्ण कन्हैया राधे श्याम। उछली गेंद गिरी पड़ी जमुना, कूद पड़े कृष्ण कन्हैया राधे श्याम। काले काले नाग फुपकारे जामे, उछट पड़े कृष्ण कन्हैया। कालिया मर्दन का यह प्रसंग कृष्ण चरित्र में अपना महत्व रखता है। उसके बाद युवा कृष्ण तो लोग जीवन में रसिया कहलाते हैं। भारतीय समूचे साहित्य में श्रृंगार रस के नायक रसराज कृष्ण ही रहे हैं। होली गीतों में तो राधा कृष्ण और ब्रज की गोपियों ने खूब धमाल मचाई है। अपने स्वभाव के अनुसार होली गीतों में श्रृंगार के उन्मुक्त चित्र दिखाई पड़ते हैं। भाव जगत का शायद ही ऐसा कोई विषय होगा जो इन गीतों में व्यक्त न हुआ हो। जीवन में आनंद बना रहे, इस शुभ कामना के साथ कुंवर कन्हैया और राधा को याद किया जाता है। सदा आनंद रहे रे द्वारा मोहन खेले होली रे, एक और खेले कुंवर कन्हैया, एक और राधा गोरी रे। मेरे लाल मथुरा के वासी, कोई बिन फागन गाओ रे। कुछ ज्ञान ध्यान की बात सुनाओ, बंसी मधुर बजाओ रे। हिल मिल फाग परस्पर खेले, बनी रहे ये होली रे। सदानंद रहे रे द्वारा मोहन खेले होली रे। होली उत्सव की यह गंगा सालों साल आनंद और प्रेम भाव के साथ बहती रहती है। राजा भगीरथ की तरह परंपरा की यह गंगा यहाँ बही है।
भागीरथ गंगा ले आवे, भागीरथ गंगा ले आवे होली वैया वे, भागीरथ गंगा ले आवे। कोने दिशा से आई रंग भेरी, कौन दिशा को ले जावे। पूरब दिशा से आई रंग भेरी, उत्तर दिशा को ले जावे। भागीरथ गंगा ले आवे, भागीरथ गंगा ले आवे। उसके बाद राजन के द्वार पर राधा और कृष्ण की होली तो देखते बनती है। राजन के द्वार मची होली, राजन के द्वार मची होली, मची होली हो मची होली, राजन के द्वार मची होली। कौने बदन है कृष्ण कन्हैया, कौने बदन राधा प्यारी। सांवले बदन है कृष्ण कन्हैया, गोरे बदन राधा प्यारी। नव यवना राधा और कृष्ण की होली घर आंगन से बाहर ब्रज के गलियों में भी धूम मचाती है। ब्रज में होली मचाई मोहन, ब्रज में होली मचाई। इतते निकली नवल राधिका, उतते कुंवर कनाई। हेल मिल फाक परस पर खेले, शोभा बरनी न जाई। मोहन ब्रज में होली मचाई। खेलत गेंद गिरी जमुना में, के तूने मेरी गेंद चुराई। हाथ डाल अंगिया बिच ढूंढो, एक गई दो पाई। ब्रज में होली मचाई मोहन, ब्रज में होली मचाई। लोकमानस कभी छोटी बात नहीं सोचता, हमेशा बात को बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति में कहना उसकी आदत है। केसरिया मुठन भर मारी, केसरिया मुठन भर मारी। कौमन उड़े केसरिया हो केसरिया, अरे कौमन उड़े गुलाला, केसरिया मुठन भर मारी। नौमन उड़े केसरिया हो केसरिया, 10 मन उड़े गुलाला, केसरिया मुठन भर मारी। होली के एक गीत में राधा का नखशिक वर्णन है। बोलत नहीं राधा काहे से, बोलत नहीं राधा काहे से। लंबे लंबे बाल बने राधा के, लंबे लंबे बाल बने राधा के। तेल फुलेल लगावे से, बोलत नहीं राधा काहे से। बड़े बड़े नयन बने राधा के, सुरमा लेप लगावे से। गोरे गोरे गाल बने राधा के, पक्के पान खाए से। बड़े बड़े जोबन बने राधा के। अक्लमंद को इशारा काफी होता है, अतः इस प्रसंग को आगे बढ़ने से यही रोक लेना ठीक होगा। रंग से सरोबार, रंग से सराबोर राधा, कुंवर कन्हैया और ब्रज की फाग खेलती गोपिकाओं की टोली, ऐसे मनोरम चित्रों को देखकर ही एक अन्य प्रसंग में कवि कुलगुरु कालिदास ने कहा था, अहो लब्ध नेत्र निर्वाणम, अर्थात ऐसा सौंदर्य देखने वालों की आंखों को निर्वाण का आनंद देता है। हाँ हरे लला, हाँ हरे लला, लाली लाली बूंदी ला, रंग चुए लला, रंग चुए लला, लाली लाली बूंदी ला। कोने के पीछे कुंवर कन्हैया, कोने के पीछे फाग, अरे राधा के पीछे कुंवर कन्हैया, कुंवर के पीछे फाग। हाँ हरे लला, हाँ हरे लला, लाली लाली बूंदी ला। खेलत फाग चली ब्रज बन को निकली, ग्वालन की टोल है कोई झूमर खेलेगा। पांव पैंजनी अनवत बिछवे घुंघरू, तेरे रंगे लोहोट है कोई झूमर खेलेगा। अखियां तोरे राम की पतियां जो बना, तेरे लच्छे अंगूर है कोई झूमर खेलेगा। होली गीतों या यूं कहे लोक गीतों का प्राण है उसकी लय। अपने विषय, परिवेश, प्रसंग, भाव दशा के अनुसार इन गीतों की लय उभरती है। यहाँ छंद मात्रा का कोई महत्व नहीं होता। सदा दुपट्टा ले रसिया, सदा दुपट्टा
दुपट्टा ले आना, तेरी ऐसी में तैसी हो माधव की रनिया। अरे सदा दुपट्टा ले रसिया, सदा दुपट्टा ले आना, तुम नया ठाट कर लो माधव की रनिया। अरे सदा दुपट्टा ले रसिया, सदा दुपट्टा ले आना, मैं कैसे अकेले जाऊं भादव की रतिया। अरे सदा दुपट्टा ले रसिया, सदा दुपट्टा ले आना। प्रश्नोत्तर शैली में बात को समझाना, बढ़ाना समूचे भारतीय साहित्य की विशेषता रही है। वैदिक साहित्य से ही यह परंपरा लोकगीतों और फिर अभिजात्य प्रौढ़ साक्षर साहित्य में भी चल पड़ी है। कस्मै देवा विशा विधेम, हम किस देवता की पूजा करें? उत्तर में ऋषि कहते हैं तस्मै देवा विशा विधेम, हम उस देवता की पूजा करें। किसी शायर ने तो बड़ी खूबसूरती से प्रश्न पूछने वाले को प्रति प्रश्न पूछ उसी में उत्तर दे दिया। वो पूछते हैं इश्क बला है कि नहीं, हम पूछते हैं तुम्हें खौफ खुदा है कि नहीं। अर्थात तुम इश्क को भला कहते हो, क्या तुम्हें खुदा का डर नहीं है? पर इस तरह से बातों के पेच लड़ाना लोक साहित्य को मंजूर नहीं। यहाँ हर बात को सादगी में और स्पष्टता से कहा जाता है और इसीलिए उसमें सरसता भी होती है। बधाई बजाओ बधाई बजाओ बधाई बजाओ बधाई बजा, देव दही का दान चलेगा बधाई बजा। कहाँ की तुम ग्वालनी हो ग्वालनी, अरे कहे तुम्हारा नाम चलेगा बधाई बजा। मथुरा की हम ग्वालनी हो ग्वालनी, अरे राजा तुम्हारा नाम चलेगा बधाई बना। होली की गाली में तो नटवर कृष्ण अपनी रास लीला रचते ही हैं। बीना 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 एक दिन बजे शाम का बीना, बीना 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 एक दिन बजे शाम का बीना। कर सिंगार पलंग पर बैठी सुंदर नार नगीना, अरे हाँ सुंदर नार नगीना। चोली के बंद तड़कन लागे, पोछो पोछो पोछो, अरे पोछो शाम पसीना, एक दिन बजे शाम का बीना। विवाह के समय होने वाले प्रीति भोज के अवसर पर, जिसे जेवनार कहा जाता है, गाली गाई जाती है। वर पक्ष को वधु पक्ष की महिलाएं नाम ले लेकर गालियां देती हैं। मजे की बात तो यह है कि गालियों के बदले में वर पक्ष की ओर से इन महिलाओं को सम्मान राशि अर्थात नेक देना पड़ता है। इन गालियों से श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए। जेवन बैठे कृष्ण कन्हैया, देत सखी सब गाली। हम तो हैं तीन लोक के ठाकुर, हम कैसे पावे गाली। तुम तो है तीन लोक के ठाकुर, काहे को आवे फिर ससुरा। अगर तुम इतने महान हो तो ससुरे यहाँ क्या करने आए हो? ससुरा लोक भाषा की एक गाली है। जैसे साला एक गाली है, वैसे ससुरा भी एक गाली है। गाथा या कथा गीतों में मूलतः भक्ति की भावना होती है। कृष्ण जीवन पर आधारित इन गीतों में श्री कृष्ण नारायण के रूप में स्थापित होते हैं। इन गीतों में किसी प्रसंग की महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चित्रमय शैली में आंका जाता है। महाघटा घन घेरे आज ब्रिज महाघटा घन घेरे, इंद्र बुलाए कहे मेघन से सुनो मेघ बहुतेरे। अरे हाँ सुनो मेघ बहुतेरे, आज गोकुला बचै न पावे कर दो जल के डेरे। उमड़े मेघ महाप्रलय के ब्रज ऊपर जा घेरे, अरे हाँ ब्रज ऊपर जा घेरे। मूसलधार बरस नहीं लागे हो गए जल के डेरे। व्याकुल भई सबे ब्रज बाला कृष्ण कृष्ण बहुतेरे, अरे हाँ कृष्ण कृष्ण बहुतेरे। अब की बार जसोदा के नंदन इत होई तो तेरे। महाघटा घन घेरे आज ब्रिज महाघटा घन घेरे, इत उत चिते जसोदा के नंदन देखो वचन न हेले।
ले गोवर्धन नख पर धारो जल नहीं आवे वे, महाघटा घन घेरे आज ब्रज महाघटा घन घेरे। एक अन्य कथा गीत में कृष्ण पांडव और कौरवों के बीच समझौता कराने के लिए जाते हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिलती। उल्टे कौरव के दरबार में उन्हें चरवाहा कहकर अपमानित किया जाता है। मानो 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 राजन मानो वचन तुम्हारो, मानो 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 राजन मानो वचन हमारो। भीष्म कर्ण और द्रोण दुर्योधन सब मिल मंत्र विचारो, पांडु पुत्र तुम दोनों एक ही ये अभिमान विसारो, राजन मानो वचन हमारो। 5 गाँव पांडव को दीजो बाकी राज तुम्हारो, गढ़ गिरनार हस्तिनापुर और कनौज शहर तुम्हारो, राजन मानो वचन हमारो। सोई अग्रसम अर्प नहीं है बोलो वचन संभालो, लेकर खड़ग समर में कूदो कोई हारो कोई जीतो, राजन मानो वचन हमारो। श्रीहत भई टूट गए कौरव कृष्ण भूमि पगट धारो, कुरु राजा के आजा बोले रहे न राज तुम्हारो, मानो 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 राजन मानो वचन हमारो। माता के आराधना गीत में भी कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त होता रहा है। तेरे बन कोयल बोले अम्बवा, तेरे बन कोयल बोले, एक बन बोले मैया मोर पपीहा, दूजे बन कोयल बोले। तेरे बन कोयल बोले मेरी अम्बवा, तेरे बन कोयल बोले। मथुरा नगर से निकली गवालन, कन्हैया कन्हैया बोले। तेरे बन कोयल बोले मेरी अम्बवा, तेरे बन कोयल बोले। कोयल बोले मैया पवन झकोरा, तुम बिन पल न हिलोरे। तेरे बन कोयल बोले मेरी अम्बवा, तेरे बन कोयल बोले। रंग महल एक कुंवर कन्हैया, बीन बजावत डोल मेरी अम्बवा, तेरे बिन कोयल बोले। अंत में सारतः कहा जा सकता है कि लोक साहित्य के स्वभाव के अनुकूल अगर कोई इतिहास पुरुष है तो वह श्री कृष्ण ही हैं। लोकगीतों में इसी कारण श्री कृष्ण को सबसे अधिक महत्व प्राप्त है। लोकमानस के वे सबसे निकटस्थ भाव पुरुष रहे हैं। व्यास ने कृष्ण को विशाल वृक्ष के रूप में देखा, जिसकी जड़ें रस ग्रहण करती हैं और प्रत्येक फुंगी प्रत्येक पल्लव तक उसे पहुंचा देती हैं। लोकगीत इसके जीवंत प्रमाण है। लोकगीतों में जो कृष्ण रस बहता है वो हमारे समाज जीवन को सदा आनंद से भर देता है।